आज के टाइम में रोज़ की हमारी स्किन जो है बहुत सारी चीज़ें झेलती है। पोल्यूशन है, डर्ट है, सनरेज है, जिसके अल्ट्रावायलेट रेज हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी स्किन को ख़राब करती हैं। प्रॉब्लम एक्ने जैसी प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम, सन टैनिंग जैसी प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे स्किन में क्रिएट होती हैं। हमारे स्किन के केयर में बहुत कुछ सिंपल से स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है क्लीनिंग या एक्सफोलिएशन। नॉर्मली हमें क्लीन करना चाहिए अपने स्किन को। ड्राई स्किन को एक बार अगर आप वॉश कर रहे हो तो इट्स अ सफिशिएंट थिंग, लेकिन ऑयली स्किन को कम से कम 2 बार साफ़ करना चाहिए। एक्सफोलिएशन जो होता है बेसिकली हमारी जो डेड स्किन्स होती हैं उनको रिमूव करने के लिए होता है। तो आप एक्सफोलिएशन वीकली कर सकते हैं या हर 15 डेज़ में एक बार एक्सफोलिएट कर देने से हमारे जो स्किन की अपर लेयर जो डेड स्किन होती है वो रिमूव हो जाती है। क्लिनजिंग के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप सैलिसिलिक एसिड का फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं या ग्लाइकोलिक एसिड का फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, नियासिनामाइड्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप सेरेमाइड्स यूज़ कर सकते हैं, ग्लिसरीन बेस्ड फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो आप उसमें कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, वो सब पे इफेक्टिव नॉर्मल स्किन पे इफेक्टिव होता है, जिसमें आप विटामिन सी बेस्ड फेस वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। टोनिंग, अगर हम सोप को अपने स्किन पे यूज़ करते हैं तो जो हमारे स्किन का पीएच होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो टोनर क्या काम करता है, हमारे स्किन के पीएच को बैलेंस रखता है, मेंटेन रखता है। तो आप रोज़ वाटर के टोनर यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन टी टोनर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एलोवेरा एक्सट्रैक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रेशन, आप बेसिकली जो है आप हाइड्रेशन के लिए आप मॉइस्चराइजर्स यूज़ कर सकते हो। अगर आपके ऑयली स्किन है तो आप सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप ग्लिसरीन बेस्ड या हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड मॉइस्चराइजर्स भी यूज़ कर सकते हैं। प्रोटेक्शन डे टाइम में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेसिकली हमारा प्रोटेक्शन होता है सनस्क्रीन से। जो सनस्क्रीन्स होते हैं वो हमें यूवी ए एंड यूवी बी रेज से प्रोटेक्ट करते हैं। सो इसके लिए सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप कहीं भी बाहर जा रहे हैं तो आप अपने चेहरे पर सीरम अप्लाई कर सकते हैं, देन मॉइस्चराइजर अप्लाई कर सकते हैं, एंड द लास्ट लेयर विल बी सनस्क्रीन। एंड नॉर्मली जो हमें सनस्क्रीन्स यूज़ करने चाहिए वो एवरी 2 आवर्स यूज़ करने चाहिए। और अगर आप बहुत स्वेटिंग हो रहे हैं या आप पानी में हैं तो आपको हर 1 घंटे में यूज़ करना चाहिए। मॉर्निंग के टाइम में हमें जो यूज़ करना है दैट इज़ the serums or moisturizers should be the vitamin C or E based serum, niacinamide based serum, and then sun protection, that is sunscreens. जब हम नाइट टाइम में अपने रूटीन में आते हैं तो हमें डबल क्लींजिंग इफेक्ट चाहिए होता है। डबल क्लींजिंग मीन्स हमें अपने फेस को वॉश करना है, देन फोम वॉश करना है और अच्छे से पूरे मेकअप को रिमूव करना है, एंड देन उसके बाद हमें जो भी सीरम्स यूज़ करते हैं वो एक्टिव होने चाहिए, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड सीरम या रेटिनॉल बेस्ड एसिड बेस्ड सीरम, ये सारे सीरम्स हम यूज़ कर सकते हैं। देन मॉइस्चराइजर जो होंगे, जैसे अगर हम एंटी एजिंग में हैं, मतलब एंटी एजिंग कह सकते हैं कि अगर हमारी एजिंग प्रोसेस हो रही है तो हमें थिक क्रीम वाले मॉइस्चराइजर्स यूज़ करने चाहिए, जो रात भर हमारे स्किन को हाइड्रेटेड रखता है और रिंकल्स को रिड्यूस करता है। इसके अलावा जो है हम फेशियल ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कुकुमदी ऑयल्स हो सकते हैं, तो आपके रोज़हिप ऑयल्स होते हैं। ये सारे ऑयल्स जो होते हैं हमारी स्किन को रिजुवेनेट करते हैं और साथ ही साथ हमारी स्किन पे एक एक्स्ट्रा ग्लो लाते हैं जब हम मॉर्निंग के टाइम उठते हैं। तो ये है एक बेसिक सा स्किन रूटीन जिसे अब करके हम अपने स्किन को हाइड्रेटेड रख सकते हैं और उसके साथ ही साथ एंटी एजिंग इफेक्ट दे सकते हैं और अपनी एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं, अपने रिंकल्स को जो है स्लो डाउन कर सकते हैं।